तो ये है वो दो नियम जिन्हें आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करने से पहले ध्यान में रखना है, वरना फुल एंड फाइनल क्लेम करने के बाद आपको इतना बड़ा नुकसान होगा जितना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जॉब छोड़ने के बाद हम अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने के लिए हमें फुल एंड फाइनल क्लेम करना पड़ता है। तो जितने भी पीएफ मेंबर्स जो जॉब छोड़ देते हैं और जॉब छोड़ने के बाद अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, उनमें से कुछ पीएफ मेंबर्स को फुल एंड फाइनल क्लेम करने की प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं होता है, और कुछ पीएफ मेंबर्स जिन्हें फुल एंड फाइनल क्लेम के बारे में पता होता है वो फुल एंड फाइनल क्लेम करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करने की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और आप इस प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जिससे कि फुल एंड फाइनल क्लेम करते समय आपसे कोई गलती ना हो और आप जॉब छोड़ने के बाद अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा आसानी से निकाल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, फुल एंड फाइनल क्लेम कैसे करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको फुल एंड फाइनल क्लेम से जुड़े दो नियमों के बारे में बता देता हूं, और हर एक पीएफ मेंबर्स को इन दोनों नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले आप इन दोनों नियमों के बारे में समझिए, उसके बाद मैं आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करने की प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो पहला नियम ये है कि अगर आप अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और आप अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो पहले आप ये समझिए कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनियों में जॉब की है, यानी कि आपके एक यूएन नंबर के साथ में एक से ज़्यादा कंपनियों के पीएफ अकाउंट लिंक है, तो आपको फुल एंड फाइनल क्लेम नहीं करना है। फुल एंड फाइनल क्लेम करने से पहले आपको अपनी सभी पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पैसा अपनी सबसे आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना है, यानी कि जिस कंपनी में आपने सबसे आखिरी बार जॉब की है उस कंपनी के पीएफ अकाउंट में आपको अपनी सभी पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद ही आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करना है। याद रखिएगा, अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनियों में जॉब की है और आपके एक यूएन नंबर के साथ में एक से ज़्यादा कंपनियों के पीएफ अकाउंट लिंक है, तभी आपको पीएफ ट्रांसफ़र करना है। लेकिन अगर आपने एक ही कंपनी में जॉब की है, आपके यूएन नंबर के साथ में सिर्फ एक ही पीएफ अकाउंट लिंक है, तब आपको पीएफ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप फुल एंड फाइनल क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा नियम ये है कि अगर आप अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल रहे हैं, तो पहले आप अपने पीएफ पासबुक में एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर में जितना भी पैसा जमा है उसका टोटल देखें, वो टोटल 50,000 से कम है या 50,000 से ज़्यादा है। उसके बाद आप अपनी सर्विस हिस्ट्री चेक करें कि आपने 5 साल से कम समय के लिए जॉब की है या फिर आपने 5 साल से ज़्यादा समय के लिए जॉब की है। पहले आप ये चेक करें, क्योंकि अगर आपके साथ में ऐसी कंडीशन होती है कि आपके पीएफ अकाउंट के एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का टोटल मिलाकर 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट बनता है और आपकी सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम की होती है, यानी कि आपने 5 साल से कम समय के लिए जॉब की है, तो फुल एंड फाइनल क्लेम करने से पहले आपको फॉर्म 15G को इन भरना पड़ेगा, और उस फॉर्म को भरकर उस फॉर्म की पीडीएफ फाइल आपको बनवानी पड़ेगी, और फिर आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करते समय इस फॉर्म 15G की पीडीएफ फाइल को अपलोड करना होगा। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि आपके पीएफ अकाउंट के एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का पूरा टोटल अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होगा और आपकी सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम होगी और आप फुल एंड फाइनल क्लेम कर देते हैं, तो आपके एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर वाले अमाउंट पर 10% टीडीएस काट लिया जाएगा, और इसी 10% टीडीएस को कटने से बचाने के लिए आपको फॉर्म 15G को अपलोड करना पड़ेगा। तो ये है वो दो नियम जिन्हें आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करने से पहले ध्यान में रखना है, वरना फुल एंड फाइनल क्लेम करने के बाद आपको इतना बड़ा नुकसान होगा जितना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अब हमने दोनों नियमों को जान लिया है, समझ लिया है। अब मैं आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करने की प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। तो फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करना होगा, और पीएफ अकाउंट में लॉगिन करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा ईपीएफओ। ईपीएफओ सर्च करने के बाद अगला पेज आ जाएगा। यहाँ पर कई सारे लिंक आपको दिखेगी, यहाँ आपको दिखेगा ईपीएफओ, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर ईपीएफओ के लिंक आपको ना मिले तो यहाँ यूएन वाली लिंक भी होगी, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ईपीएफओ या यूएन दोनों में से किसी भी लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर अपना यूएन नंबर और यहाँ पर आपको यूएन नंबर का पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको कैप्चर कोड एंटर करना है। उसके बाद
साइन अप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ देर लॉगिन होने के बाद आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे और यहाँ हमने भी पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अब पीएफ अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आप यहाँ ध्यान से एक एक स्टेप को देखिएगा। यहाँ से आप पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने के लिए फुल एंड फाइनल क्लेम कर सकते हैं। और फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट में यहाँ ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, लिखा है ऑनलाइन सर्विस। इस पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे। इन चारों में से सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, लिखा है क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला पेज ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी यानी कि पीएफ मेंबर्स की डिटेल दिखाई देगी। आपको यहाँ पर सिर्फ अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा, यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे प्रोसेस फॉर क्लेम पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर अगला पेज आ जाएगा। यहाँ फिर पीएफ मेंबर्स की डिटेल दिखाई देती है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, यूएन नंबर, नाम, पैन कार्ड नंबर, जॉब ज्वाइन करने की तारीख, जॉब छोड़ने की तारीख और जॉब छोड़ने का कारण। ये सारी जानकारी यहाँ आप देख सकते हैं। इन सभी जानकारियों के नीचे आपको दिखेगा, लिखा है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर। इसके सामने आपको बॉक्स में क्लिक करना है। आपके सामने फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए फॉर्म मिलेंगे और फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए 2 फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, एक है फॉर्म 19 और दूसरा है फॉर्म 10C। तो पहले आपको यहाँ पर फॉर्म 19 सिलेक्ट करना है। फॉर्म 19 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है, लिखा है अपलोड फॉर्म 15G। तो अभी जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में फुल एंड फाइनल क्लेम करने के 2 नियम बताए थे, जिसमें मैंने आपको फॉर्म 15G के बारे में बता दिया था, तो वो फॉर्म 15G आपको यहीं से अपलोड करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है एम्प्लॉय एड्रेस। तो एड्रेस लिखने के लिए आपको पहले के 2 कॉलम में आपको अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस लिखना है। उसके बाद तीसरे कॉलम में आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। फिर चौथे कॉलम में आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करना है। 5वें कॉलम में आपको अपनी सिटी का नाम एंटर करना है। 6ठे कॉलम में आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन है, लिखा है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की पासबुक या चेक की फ़ोटो को अपलोड करना है। उस बैंक अकाउंट की पासबुक या चेक की फ़ोटो जिस बैंक अकाउंट को आपने अपने पीएफ अकाउंट में लिंक कर रखा है, उस बैंक अकाउंट की पासबुक या चेक की फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको गेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर लॉगिन होने के बाद आपका फॉर्म 19 सबमिट हो जाएगा। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 के साथ साथ फॉर्म 10C को भी सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म 19 के जरिए एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का पूरा पैसा निकलेगा और फॉर्म 10C के जरिए पेंशन फंड का पूरा पैसा निकलेगा। तो अभी हमने सिर्फ फॉर्म 19 ही सबमिट किया है। इस फॉर्म से सिर्फ एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का पूरा पैसा निकल पाएगा, लेकिन पेंशन फंड का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म 10C को भी सबमिट करना पड़ेगा। तो फॉर्म 10C को सबमिट करने के लिए आपको फिर से वही पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है जिस प्रोसेस से हमने फॉर्म 19 को सबमिट किया था। तो अब यहाँ वापस से आपको अपने पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लेम फॉर्म 31, 19 इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला पेज फिर ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको यानी कि पीएफ मेंबर्स की सारी डिटेल दिखाई देगी। आपको यहाँ पर सिर्फ अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे प्रोसेस फॉर क्लेम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर अगला पेज आ जाएगा, फिर पीएफ मेंबर्स की डिटेल दिखाई देगी। फिर यहाँ आपको आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर इसके सामने बॉक्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फिर आपको फॉर्म सिलेक्ट करना है। पहले हमने फॉर्म 19 सिलेक्ट किया था, अब हम फॉर्म 10C सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म 10C सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ आपको फिर से अपना पूरा एड्रेस एंटर करना है, ठीक वैसे ही जैसे आपने फॉर्म 19 में एड्रेस एंटर किया था
वही एड्रेस आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद फिर यहाँ आपको बैंक अकाउंट की पासबुक या चेक की फ़ोटो को अपलोड करना है। उसके बाद आपको फिर से इस बॉक्स में क्लिक करना है, फिर से गेट आधार OTP पर आपको क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद फिर आपको वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर लॉगिन होने के बाद आपका फॉर्म 10C भी सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ हमने पहले फॉर्म 19 सबमिट किया था, उसके बाद हमने फॉर्म 10C भी सबमिट कर दिया है और इस तरह से हमने फुल एंड फाइनल क्लेम सबमिट कर दिया है। तो जैसा कि आपने देखा कि फुल एंड फाइनल क्लेम करने की यह है एक कंप्लीट प्रोसेस और इस प्रोसेस के जरिए आप घर बैठे जॉब छोड़ने के बाद अपने PF अकाउंट का पूरा पैसा आसानी से निकाल पाएंगे। इसी के साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि फुल एंड फाइनल क्लेम करने से पहले इस वीडियो में बताए गए नियमों को भी आप याद रखेंगे। बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि EPFO से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।